प्राचीन काल में जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संघर्ष का गर्जना गूंज रही थी, तब एक असाधारण शक्ति और माया से संपन्न असुर का जन्म हुआ। यह महान राक्षस था महिषासुर। वह रंभा का पुत्र और दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था और उसने देवताओं को आसानी से पराजित कर दिया था। वह इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा और पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनकी पीड़ा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास ले गए। अब यह समय था देवताओं के अस्तित्व की रक्षा के लिए एक महाक्रांति की, जो महिषासुर के नाश को सुनिश्चित कर सके। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वहां पहुंचे उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ। वहां सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान देदीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। यह तेज अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हुआ। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा थीं, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्नता से उनकी स्तुति की और उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार कर उछलने लगे। सभी देवतागण देवी का जय जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्दों को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचे दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिणी ने भी अपनी सेना लेकर दुर्गा पर हमला कर दिया। उदग्र, महाहनु, बाशकल और असिलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था। वे सभी युद्ध स्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। उस समय दुर्गा निश्वास गण बन दैत्यों पर चढ़ गईं और देखते ही देखते इसके बाद दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित होकर देवी दुर्गा पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट दिया और उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा ही गर्व था, इसलिए उसने अपने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया। किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही उस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे और दुर्गा ने अपने शूल के प्रहार से उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चिक्षुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। अब महिषासुर भैंसे का रूप लेकर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद, सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंक रहा था। साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगीं और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पाश से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर
सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा ने बाण वर्षा कर पाश से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके बाद उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप लेकर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैंतरे बदलने लगा, तब दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट दिया। महिषासुर की बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगीं। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की। तदनंतर देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा अंतर्धान हो गईं। उनके जाते ही सारा अंतरिक्ष प्रकाशित हो उठा और देवगण आनंद से झूम उठे। महिषासुर का वध करके देवी दुर्गा ने देवताओं को उनके अधिकार एवं सम्मान वापस दिला दिया। इस महान विजय के बाद दुर्गा देवी का प्रतिष्ठा और मान सर्वोच्च हो गया। सारे देवता उनका आदर सम्मान करते हुए प्रसन्नता से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवी दुर्गा के महान पराक्रम से नरक और स्वर्ग के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।